नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में एक विभाग है, खाद्य विभाग, जिसके मंत्री दयाल दास बघेल हैं, जो नाकामी का आज एक बड़ा उदाहरण है। क्यों है ये समझते हैं। प्रदेश के किसान आखिरी स्टेज में भी अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में एक आईएएस ऑफिसर हैं जो सेक्रेटरी हैं इस विभाग में। रीना बाबा साहब कंगाले नाम की एक बहुत ही काबिल महिला ऑफिसर हैं, मगर ऐसा लगता है कि ये मंत्री और सेक्रेटरी मिलकर इस साल लगभग 20% किसानों को कंगाल कर देंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर अभी 5.5 लाख किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं या उनके टोकन एक्सपायर हो गए हैं, तो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के तौर पर एक्शन प्लान के लिए वे जिम्मेदार हैं और मंत्री पॉलिसी सॉल्यूशन जैसे डेडलाइन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। धान खरीद में गड़बड़ियों के कारण 31 से ज़्यादा अधिकारियों का हाल ही में सस्पेंशन इस बात का सबूत है कि डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी को मान रहा है और कार्रवाई कर रहा है। सरगुजा में एक किसान है, शशि सिंह, जो अपने नए घर की छत बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ढलाई नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि वो अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। बगैर धान बेचे उनके पास धन कहाँ से आएगा, इस बात को लेकर वो परेशान है। सीतापुर इलाके के एक और किसान हैं जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना धान बिकने का पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनके पास पैसे आ सकें। मुख्यमंत्री जिस इलाके से हैं, जसपुर के इन किसानों की तस्वीर देखिए। इनके धान को तहसीलदार ने जब्त कर लिया है। ये आंसू से रो रहे हैं। ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट दिया था। यूं कहें कि पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी भी हैं, पर उनकी ही सरकार में उनकी सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं है। किसान अंतु सोनी बताते हैं कि पिछले 2 माह से अधिक हो गया वे अपना धान घर में रखे हुए हैं। तहसीलदार सीतापुर के दफ्तर करीब 10 बार जा चुके हैं। आजकल करते करते अंत में तहसीलदार ने साफ कह दिया अब उनके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। स्थानीय विधायक, नेता, किसी की भी कोई क्षमता नहीं है जो इस समस्या का समाधान निकाल सकें या कोई रास्ता बता सकें कि यह किसान अपना धान आखिर कैसे बेचें। आप सोचिए कि आप एक किसान हैं, आपको अपना धान बेचने के लिए सरकार से अब गुहार लगाना पड़ रहा है। पटवारी, आरआई आपको चोर बनाने पे तुले हुए हैं। किसानों के घर जाकर धान की चेकिंग हो रही है। भौतिक सत्यापन के नाम पर वसूली किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है थोड़ी सी चूक हो गई तो ये किसान करोड़ों का गोलमाल कर देंगे। किसान बेहद परेशान है। इधर सूरजपुर के ओड़गी क्षेत्र से एक किसान ने हमें फ़ोन पर बताया कि पटवारी साहब अपने एक साथी के साथ उनके घर आए थे धान के भौतिक सत्यापन के लिए। रकबा बढ़ाने के लिए 20,000 रुपये मांग किए और उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने रकबा घटा कर लिख दिया। ऐसे हजारों किसान हैं जो ऐसे ही परेशान हैं। ये बैंक में लाइन लगाकर अपने राशि के लिए घंटों इंतज़ार करते हुए जो भीड़ दिख रहा है, ये सीतापुर के बैंक का है। छत्तीसगढ़ के अन्नदाता हैं ये लोग। किसानों के साथ सरकार द्वारा वर्षों से एक बड़ा धोखा किया जा रहा है। किसान साल भर मेहनत करके धान उपजाता है इस आशा में कि धान बेचकर अपने घर परिवार की आवश्यकताएं वो पूरी कर सकेगा, लेकिन सरकार के नए नए नियम और प्रक्रियाएं किसानों पर भारी पड़ रही हैं। अब सरकार द्वारा यह शर्त रखी जा रही है कि सभी ज़मीनों का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड में दर्ज नाम और भूमि रिकॉर्ड यानी खसरा B1 में नाम समान नहीं है तो किसान का ई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और वह अपना धान बेचने से वंचित हो रहा है। कई मामलों में यदि किसान के घर में 2 पुत्र हैं और पिता जीवित है या पारिवारिक विवाद चल रहा है तो ऐसे किसान भी अपने हिस्से की ज़मीन पर उगाया हुआ धान भी नहीं बेच पा रहे हैं। इस स्थिति में किसान को समिति प्रबंधक, समिति कर्मचारी, तहसील, पटवारी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। रोजाना कल आना परसों आना कहकर महीनों तक किसानों को गुमराह किया जा रहा है। दूसरी ओर यह भी सच्चाई है कि आज भी कई फर्जी किसान ज़मीन जोड़कर धान बेच रहे हैं और गलत तरीके से भुगतान ले रहे हैं, जबकि असली किसान पूरी तरह त्रस्त और परेशान है। अब स्थिति यह है कि पटवारी किसानों के घर घर जाकर धान का सत्यापन कर रहे हैं। किसानों को डराया जा रहा है, उनसे रकबा समर्पण कराया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि यह पूरी व्यवस्था आपसी मिलीभगत से चल रही है, जिसमें वास्तविक किसान को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इस
अव्यवस्थित और न्यायपूर्ण प्रणाली के कारण किसान जो है मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से टूट रहा है। इधर कुछ तथाकथित नेता टाइप के किसान और राइस मिलर जमकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी है, पहले से वे करते आ रहे हैं। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो वाकई में जो किसान हैं उनके सामने एक दिन भूखमरी और कर्ज के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम इस वीडियो के माध्यम से यदि शासन प्रशासन छत्तीसगढ़ में है तो उनसे ये मांग करते हैं कि आधार भूमि लिंकिंग में व्यवहारिक छूट दी जाए, वास्तविक किसानों को धान बेचने से न रोका जाए जो रो रहे हैं, फर्जी किसानों पर सख्त कार्रवाई की जाए, समिति, पटवारी और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच हो। जैसे आप देखिएगा कि जसपुर में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया, ठीक उसी तरीके से शंकरगढ़ में आया और अब सीतापुर में, यानी कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 600 करोड़ से ज़्यादा का जो घोटाला सामने आया, उनकी जांच हो। पर सवाल अब भी वही है, आखिर ये सब करेगा कौन? क्योंकि सरकार के नियम कानून को जब सरकारी व्यवस्था ही नहीं समझ पा रही है तो जाहिर है इसका फ़ायदा कुछ चालाक लोग ही उठाते रहेंगे। शुक्रिया।